Hello students, how are you? Are you fine? Good? Happy? Okay. Myself is RP Singh. I want to discuss the topic compound of unit first of class 9th. आज हम देखिए कंपाउंड डिस्कस करेंगे। कंपाउंड टॉपिक आज का फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का। मैं कई वीडियोस आपको आई हैव सेंड यू many videos related with first unit of class 9. This is next video. In last video, I have discussed classification of compound, classification of matter. Classification of matter I have already discussed in last videos. और देखिए today is next type of matter. The first type is, of this video is compound. What is compound? Compounds are chemical substances made up of two or more elements that are chemically bound together in a fixed ratio. जो कंपाउंड है ना वो कई एलिमेंट्स के टू और मोर एलिमेंट्स के फिक्स रेशियो में बन करके सबस्टेंस है। जो फिक्स रेशियो में एलिमेंट के मासेस के फिक्स रेशियो में मिला करके जो सबस्टेंस बनते हैं उनको हम कंपाउंड बोलते हैं। एज वाटर, वाटर में आप देखें द फॉर्मूला वाटर इज H2O। द एटॉमिक मास ऑफ H इज 1 तो 1 2 या 2। इसका शेयर जो है ना, इसका शेयर H2 का, H का जो शेयर है वो 2 हो गया। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। atomic mass of oxygen is 16, so the ratio will be 2:16। जब इसको कट करोगे, छोटा करोगे तो 1:8 आएगा। What is means of this? इसका मीन्स है कि वाटर को आप चाहे रेल का वाटर लो, चाहे लेबोरेटरी में बनाओ, चाहे सी का लो, चाहे आप अर्थ से निकालो, वेल से निकालो, या रिवर का लो, कैनाल का लो, कहीं से भी आप जो वाटर लेंगे, आप चाहे अमेरिका का लें या पाकिस्तान जापान का लें, इंडिया का कहीं का भी वाटर लीजिए आप, उनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के का जो मासेस का रेशियो आएगा वो 1:8 ही होगा। ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अदर एग्जांपल्स हैं, इनको आप समझ लेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का शेयर इसमें 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 62 या 32 हो गया तो 12:32, यानी 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 3 या 12 और 4 8 या 32, 3:8 एंड सो ऑन। इसको आप समझ लेंगे। ये कई फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं, कई कंपाउंड दिए हैं, इनको आप लर्न करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO, अमोनिया का होता है NH3, मेथिल का होता है CH4, एथेन का होता है C2H6, बेंजीन का होता है C6H6, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3, एसिटिक एसिड का CH3COOH, और सोडियम क्लोराइड जिसे आप कॉमन सॉल्ट बोलते हो, जो सब्जी में पड़ता है रोजाना, इसको उसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है, उसका फॉर्मूला है NaCl। ध्यान रखिएगा, ये कुछ आपके लिए मैं कंपाउंड दे रखे हैं, इन कंपाउंड्स को आप लर्न करेंगे, तैयार करेंगे और इनके मॉलिक्यूलर मासेस भी निकालेंगे, जैसे मैंने इनके कुछ आपको समझाए हैं। और अगले टॉपिक में इनके मॉलिक्यूलर मासेस भी निकालना सिखाऊंगा, तब तक के लिए आप इनको लर्न कर लें। इसके बाद देखिए, जो क्लासिफिकेशन हमने मैटर का किया था, तो मैटर में कई टाइप्स पिछले वीडियो में हो चुके हैं, लास्ट वीडियो में उसका नेक्स्ट मैंने कंपाउंड करा दिया। अब नेक्स्ट आता है मिक्सर। कंपाउंड पढ़ने के बाद मिक्सर आता है। व्हाट इज मिक्सर? मिक्सर ध्यान रखिएगा, 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स का किसी भी रेशियो में अगर आप उनको मिला दें तो मिक्सर बनेगा। ध्यान रखिएगा, द सब्सटेंस मेड बाय 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मिक्सर। यहां पर रेशियो फिक्स नहीं है, रेशियो आप जैसा चाहें वैसा ले लें, आपकी मर्जी है। तो जब 2 सब्सटेंस आप लेते हैं, द सब्सटेंस मेड बाय 2 और मोर सब्सटेंसेस, मतलब 2 या 2 से अधिक जो सब्सटेंस आप लेते हैं उनको आप मिलाते हैं तो मिलाने से बनता है मिक्सर। अब देखिए, आता है टाइप्स ऑफ मिक्सर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सर्स आर देयर? ध्यान रखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सर। मिक्सर के जो ना 2 प्रकार हैं, 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं?
homogeneous mixture, and number second heterogeneous mixture. First homogeneous and second heterogeneous. तो होमोजीनियस क्या है हेटेरोजीनियस क्या है? पहले तो मेरी अपनी लैंग्वेज में समझ लें। होमोजीनियस इसको बोलते हैं जिसके मिक्सर के सारे जो पोर्शन है, सारा जो मिक्सर है उसके सारे मिक्सर के ऑल प्रॉपर्टी जब सेम होती हैं तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और जब किसी की प्रॉपर्टी थोड़े से भाग की प्रॉपर्टी अलग, थोड़े से भाग की प्रॉपर्टी अलग, तो क्या होता है? उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस। जैसे मान लीजिए हमने ये कोई पॉट लिया, सपोज इसमें सपोज कोई हमने वाटर भर लिया, वाटर भर करके हमने इसमें कोई सब्सटेंस घोल दिया, सपोज शुगर घोली हमने। आप इमेजिन करें हमने शुगर घोली और शुगर घोल करके हमने क्या किया, इसमें शुगर घोल दी अच्छी तरह से घोल दी, अच्छी तरह से घोल दी, शरबत तैयार कर लिया पीने के लिए। अच्छी तरह से घोला, खूब कोशिश की, पूरा घुल गया, सारी चीनी घुल गई, इसमें डिजोल्व हो गई। और उसके बाद देखा तो आप जब ऊपर से निकालेंगे तो उसका टेस्ट, और जब पीते पीते जब आधा बच जाएगा उसका टेस्ट, और लास्ट में जो थोड़ा सा बचेगा उसका टेस्ट, सारे पोर्शन का जो टेस्ट होगा वो सेम होगा। इसको बोलेंगे होमोजीनियस। और अन्य प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर भी आता है, या ऊपर वाले का टेम्परेचर, बीच वाले का टेम्परेचर, यानी कि पूरे का टेम्परेचर सेम हो। तो यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम जब होंगी तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस। अब इसका उल्टा आप लीजिए, अगर मान लीजिए सपोज इसी में हमने क्या किया होता, इसी में हमने मान लीजिए, कल्पना कीजिए आप कि चीनी की जगह पर सपोज हमने इसमें खड़िया घोली होती कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब घोलते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट आप देखते होंगे कि जब तक घोलते हैं तब तक घुला रहता है, और जब उसके बाद धीमे धीमे करके नीचे बैठना चालू कर देता है, प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाता है। तो ऐसे को बोलेंगे हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ध्यान रखेंगे। उसमें क्या होगा, फिर आप ऊपर से निकालेंगे तो वाटर निकलेगा आपको, और नीचे बढ़ते जाएंगे तो वाटर की क्वांटिटी कम होती जाएगी और कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। और लास्ट वाले में, नीचे वाले में निकालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होगा और वाटर कम होगा। सो because the all properties of all portions of mixture of calcium carbonate and water are not same, so the mixture of calcium carbonate and water will be heterogeneous। ये मैं दोनों को डिफाइन कर दिया है एक एग्जांपल लेकर के। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ देता हूं उसकी। देखिए, a homogeneous mixture is a mixture in which the components वो होते हैं जिनको हम मिलाते हैं। जैसे शुगर में, शुगर को वाटर में मिलाया तो एक कंपोनेंट शुगर हो गया और एक कंपोनेंट वाटर हो गया। दूसरा एग्जांपल में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर मिलाया था तो एक कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है और एक कंपोनेंट वाटर हो गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो then a homogeneous mixture is a mixture in which the components that make up the mixture are uniformly distributed throughout the mixture। यूनिफॉर्मली, समान रूप से पूरे मिक्सर में सारे कंपोनेंट पूरी तरह से एक समान यूनिफॉर्मली घुले हों। ध्यान रखिएगा, उसे होमोजीनियस बोलेंगे। द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सर इज द सेम थ्रू आउट। पूरे मिक्सर में जो कंपोजिशन है उसका, जो उसकी क्वांटिटीज है सारे कंपोनेंट की, वो समान होंगी। यानी अभी उसका चीनी का, पानी का आपको बताया ना, आपको आप ऊपर से निकाले तो भी चीनी बराबर, नीचे निकाले पानी बराबर, सब कुछ बराबर, सब जगह वो चीज है। एग्जाम्पल दिया एयर, शुगर वाटर। देखिए शुगर वाटर का यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया, शुगर वाटर का एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, और एयर का भी है। इसके बाद देखिए आता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी। इसकी डेफिनेशन मैंने उससे थोड़ी सी इजी कर दी है। इसकी डेफिनेशन से आप चाहे तो इसकी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, बहुत इजी डेफिनेशन। द मिक्सचर in which the properties of all portions are not same is called heterogeneous mixture। जिसके सभी पोर्शन की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है वो हेटेरोजीनियस होता है। अगर इसका हेल्प लेकर के आपको इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, सपोज मैंने दो प्रकार से डेफिनेशन दी है, इससे आप इसकी बना सकते हैं, इससे आप इसकी बना सकते हैं। इसमें लिखा था, इसमें सेम शब्द आया था एक जगह, इन विच द कंपोनेंट, देखिए बैक
आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें यूनिफॉर्मली आया था, यूनिफॉर्मली समान, समझ गए, और इसमें यूनिफॉर्मली नहीं होगा, इसमें लिखा है मैंने द मिक्सचर इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल पोर्शंस आर नॉट सेम, आप नॉट काट दीजिए इससे तो हो जाएगा आर सेम, आर सेम वाली प्रॉपर्टी वो डेफिनेशन आ जाएगी इसमें, याद रखिएगा। सॉइल ब्लड, ब्लड का आपको सॉइल का समझिए, सॉइल जो मिट्टी है ना, मिट्टी में कई प्रकार की चीजें मिली होती हैं, मिट्टी का कोई एक कंपोजिशन फिक्स नहीं है। वैसे तो सेंड को हम लोग SiO2 बोलते हैं, लेकिन SiO2 भी अलग है। SiO2 जो बालू बोलते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला है जिसको हम सिलिका बोलते हैं, सिलिका केमिस्ट्री में। लेकिन जो सॉइल है, मिट्टी, मिट्टी में कई प्रकार की मिट्टियां होती हैं, आपने पढ़ा होगा, वो सारी मिट्टियों का मिक्सचर है, तो आप इसको हेटेरोजेनियस बना लेंगे। ब्लड क्या है, ब्लड में देखिए प्लाज्मा है, वाटर है, CO2 भी मिक्स हो जाती है जब ब्लड हार्ट के लिए वापस आता है तब, और जब हार्ट से जाता है तब ऑक्सीजन लेकर के जाता है। तो सारे ब्लड की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम नहीं है, इसलिए उसको भी हमने हेटेरोजेनियस में डाला है। एक मैंने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का मिक्सचर, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए आता है सॉल्यूशन, आपने कंपाउंड पढ़ लिया, मिक्सचर पढ़ लिया, मिक्सचर के टाइप पढ़ लिया, सॉल्यूशन देखिए द होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। अब जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसे आप एक नया नाम देंगे सॉल्यूशन। द होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इन टू बेसिस। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, तो देयर आर टू टाइप्स, टू टाइप्स नहीं बोलना चाहिए, सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इन टू बेसिस, सॉल्यूशन को दो बेसिस के आधार पर बांटा गया है। टाइप तो मिला करके बहुत सारे हो जाएंगे, बाद में जो जोड़ लेंगे। देखिए नंबर 1 है बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की स्टेट के आधार पर। स्टेट आपको मैंने 3 पढ़ाई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड और लिक्विड गैस की बात करेंगे इसमें ओनली। तो आपको क्या करना है, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 आपने स्टेट पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझने की कोशिश करें इसको, ये 9 टाइप दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 को आप कैसे याद करेंगे वो देखिए, आप तरीका बताना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट हमने लिख ली। क्या करना है आपको, सॉलिड को सॉलिड में मिलाइए, सॉलिड को फिर लिक्विड में मिलाइए, सॉलिड को फिर गैस में मिलाइए, 3 हो गए। फिर लिक्विड से शुरुआत कीजिए, लिक्विड को सॉलिड में मिलाइए, लिक्विड को लिक्विड में मिलाइए, फिर लिक्विड को गैस में मिलाइए, 3 हो गए, 6 हो गए। फिर गैस से शुरुआत कीजिए, गैस को सॉलिड में मिलाइए, गैस को लिक्विड में मिलाइए और गैस को मिक्स कीजिए गैस में, तो 3 हो गए। तो ऑल कितने हो गए, 9। अब वही मैंने इसमें लिख दिया है, आप देखिएगा। नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, देख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। अब आते हैं लास्ट 3, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। याद हो गए होंगे आपको, ये पूरा लिख दिया आपने। यहाँ संकेत देख ले, हिंट देख ले, सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, 3 हो गए। लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, 3 हो गए। गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में, गैस का गैस में, 3 हो गए। तो 3 + 3 + 3 और 9। अब सेकंड बेस आता है, देखिए बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट आप मिला रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की के बारे में आप एक बात सुन लें, जो आप क्वांटिटी जिसकी ज्यादा लेते हैं उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 100 ml वाटर में आपने 5 ग्राम शुगर को मिलाया, तो शुगर कम थी, वाटर ज्यादा था, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, शुगर सॉल्यूट हो गई। तो सॉल्यूट का आपको पार्टिकल का साइज लेना है, और उस बेस पर हमने जो सॉल्यूशन है उसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। दैट इज नंबर 1 ट्रू सॉल्यूशन, नंबर 2 कॉलॉइड एंड नंबर 3 सस्पेंशन।
So the solutions are classified in three categories based on the size of particle of solute. ध्यान रखिएगा। तो और then and solutions are classified in 9 category, 5 plus 4. In 9 category based on state of component और 3 category based on size of particles of solute. ध्यान रखिएगा। तो एक कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 9 में 3 को ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएंगे, लेकिन ये टाइप अलग है, ये टाइप अलग है। तो इनकी स्टडी अब आप देखिए, ये जो 3 आपको बताए हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन, इनकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको आप ध्यान रखें, इसको कर लें, तैयार कर लें, समझ लें। If you have any query related to this video, then you can discuss me with chatting on my page. Okay, thanks.